हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एन के शर्मा। पिछले लेक्चर में अपने सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ा था। सेल वॉल के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन पार्ट, सेल मेम्ब्रेन या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पार्ट है, ये पार्ट किसी भी सेल का आउटर जो पार्ट है या उसकी जो बाउंड्रीज पार्ट है वो पार्ट बनता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। जो किसी भी एक सेल पार्ट को उसका एक निश्चित आकार जो है उसके अंदर रहती है। अब इसमें पार्ट आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन पार्ट है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या घटक जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, कौन से मॉडल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के दौरान इसमें दिए गए थे। तो इनमें सबसे पहला जो मॉडल है, इसमें 3 मॉडल्स जो है वो इसमें दिए गए। पहला जो मॉडल है ये कहलाता है ट्राई लेमिनार मॉडल, लेमिनार मॉडल पार्ट, जो दिया गया था साइंटिस्ट डेविसन एंड डेनियल के द्वारा। डेविसन एंड डेनियल के द्वारा। दूसरा जो मॉडल है, ये मॉडल इसमें दिया गया है, ये कहलाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये दिया गया था साइंटिस्ट रॉबर्टसन के द्वारा, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। थर्ड जो मॉडल इसके अंदर, ये थर्ड मॉडल कहलाता है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ये मॉडल दिया गया था साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन। अब ये जो मॉडल हैं, तीनों जो मॉडल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिए गए थे, इन मॉडल्स के अंदर साइंटिस्ट के द्वारा क्या बताया गया था और किस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस पार्ट के अंदर फर्स्ट जो मॉडल ट्राई लेमिनार जो मॉडल डेविसन और डेनियल के द्वारा दिया गया था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। यानी इसका जो ट्राई लेमिनार जो नाम रखा गया है, यानी ये 3 परतों की बनी हुई संरचना है। और इन 3 परतों के अंदर चूंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन मीन्स हो गया कि इसमें लिपिड प्लस प्रोटीन, 2 जो पार्ट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राई लेमिनार जो मॉडल है, इस ट्राई लेमिनार मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी जो स्ट्रक्चर बताई गई, ये स्ट्रक्चर पार्ट किस प्रकार का होगा। इस पार्ट के अंदर आप देखिए, इसमें 3 जो लेयर्स बताई गई हैं, उन 3 लेयर के अंदर 2 जो लेयर पार्ट हैं, ये 2 लेयर पार्ट इसमें प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन लेयर दोनों तरफ। इन दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर प्रेजेंट होती है।
बाइलेयर ये फॉस्फोलिपिड पार्ट। तो ये जो दोनों पार्ट है इसके अंदर प्रोटीन लेयर और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पार्ट प्रेजेंट है, बाइलेयर कंडीशन। फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स पार्ट दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक जो पार्ट है इसका ये कहलाता है इसका हेड रीजन, और दूसरा जो पार्ट है ये पार्ट है इसका टेल पार्ट। तो फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल के अंदर विशेषता है कि इसका जो हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट इसके अंदर हाइड्रोफिलिक नेचर का है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और जो टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक प्रकार का, हाइड्रोफोबिक प्रकार का। हेड जो रीजन है, ये हेड रीजन इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन या आयनिक बॉन्ड्स के द्वारा इसके साथ में अटैच होता है, जबकि फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स का जो टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट एक दूसरे के साथ वंडरबॉल जो फॉक्स है उसके साथ में ये पार्ट इसके साथ अटैच होते हैं। इनमें जो प्रोटीन लेयर है, इस प्रोटीन लेयर की थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम होगी। तो दोनों जो प्रोटीन लेयर पार्ट है, ये दोनों 20 एंगस्ट्रॉम की प्रेजेंट होती है। मीन्स 40 एंगस्ट्रॉम जो पार्ट है वो बनेगा प्रोटीन लेयर का, और जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो पार्ट है ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटाई वाली होती है। मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो पार्ट है, इस सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, ये थिकनेस टोटल कितनी 75 एंगस्ट्रॉम पार्ट इसके अंदर बनता है। तो इनमें जो ट्राइलेमिनर जो पार्ट है, इस ट्राइलेमिनर मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन पार्ट है, उस पार्ट के अंदर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो पार्ट है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर हेड और टेल रीजन पार्ट हो गया, और दूसरा इनकी जो मोटाई है प्रोटीन लेयर की वो 20 एंगस्ट्रॉम, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो पार्ट है इसकी जो थिकनेस है वो 35 एंगस्ट्रॉम मीन्स 75 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ये स्ट्रक्चर बताई गई थी साइंटिस्ट डेविसन एंड डेनियल के द्वारा। इसके बाद में सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर यूनिट मेम्ब्रेन साइंटिस्ट रॉबर्टसन के द्वारा दी गई, यूनिट मेम्ब्रेन पार्ट। रॉबर्टसन के द्वारा भी जो संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर भी ठीक इसी प्रकार का पार्ट इसके अंदर बताया गया था। तो ये जो दोनों पार्ट यूनिट मेम्ब्रेन और इसके साथ में ट्राइलेमिनर, ये जो दोनों मॉडल हैं, ये दोनों ही मॉडल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली जो विशेषताएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से इसमें पाई जाने वाली इलास्टिसिटी कंडीशन, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन की जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी का जो फैक्टर है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी पार्ट, यानी चयनात्मक पार्ट इसका बनता है। ये दोनों ही मॉडल इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन पार्ट है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इलास्टिसिटी का जो फैक्टर है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है, और इसकी जो सेलेक्टिव जो परमेबिलिटी पार्ट है वो इनके अंदर किस वजह से इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए ये जो दो मॉडल इनके द्वारा दिए गए थे, ये दोनों मॉडल इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इन दोनों मॉडल्स को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। लेकिन जो थर्ड मॉडल है, ये थर्ड मॉडल कहलाता है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेइक
मॉडल, जो कि साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा इसको दिया गया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इनमें एक प्रकार से लिक्विडिटी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें मोज़ेइक फॉर्म के अंदर, मोज़ेइक जो कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं चिट कबरा, मीन्स जगह जगह के ऊपर पैचेस फॉर्म के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो पार्ट हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस पार्ट के अकॉर्डिंग जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, इस फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल की स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर किस प्रकार की नजर आती है। ये इनके अंदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो कि बाइलेयर कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। इन बाइफॉस्फोलिपिड लेयर के साथ आप देखेंगे कि इनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, ये पार्ट इसके अंदर इंट्रेंसिक प्रोटीन, ये ग्लाइको प्रोटीन, ये पार्ट इसके अंदर ग्लाइको लिपिड, ये पार्ट निकले कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल पार्ट। इस स्ट्रक्चर पार्ट को जब हम देखते हैं, जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट के अंदर फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं जो बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, फॉस्फोलिपिड, इसमें भी स्ट्रक्चर उसी प्रकार से बताएगी। यानी जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, उन लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर हम देख रहे हैं हेड और टेल वाला पार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर इन साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया कि इनमें पाए जाने वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इनमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको हम आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग कर सकते हैं। यानी ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस फॉस्फोलिपिड लेयर के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जो कहलाती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पार्ट इसको कहा जाता है, और ये आसानी से इस मेम्ब्रेन पार्ट से अलग हट सकते हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन कुछ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन जो बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड की, उस लिपिड लेयर के अंदर ये पार्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनके अंदर धंसे हुए होते हैं, और ये दोनों जो पार्ट हैं ये भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि पार्टली बुराइड कंडीशन के अंदर है, मीन्स कुछ जो पार्ट है वो इनका बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, कुछ जो पार्ट है वो लिपिड लेयर के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। लेकिन एक जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनमें
कंप्लीटली बुराइड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, मीन्स प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है ये पूरी जो लिपिड लेयर है उस लिपिड लेयर की पूरी लंबाई के अंदर ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और इस प्रोटीन पार्ट को टनल प्रोटीन भी कहा जाता है। टनल प्रोटीन पार्ट मीन्स ये पार्ट इनके अंदर एक टनल पार्ट का फॉर्मेशन जो है इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। अब इसमें साथ में ये देखा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पार्ट इसके अंदर बन रहे हैं, ये पार्ट इन फॉस्फोलिपिड के कंपैरिजन में स्लाइटली हार्ड प्रकार के होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक प्रकार से रिजिडिटी कंडीशन जो है वो इसके द्वारा दी जाती है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट केवल यूकैरियोटिक प्रकार के सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। दूसरा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल पार्ट एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में कुछ सैकेराइड मॉलिक्यूल्स और इसी प्रकार से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में भी सैकेराइड मॉलिक्यूल्स, यानी दोनों पार्ट के साथ में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो पार्ट हैं ये इनके साथ में अटैच होते हैं, जो कि एक प्रकार की ओलिगोसैकेराइड प्रकार की शुगर पार्ट है, और ये दोनों पार्ट मिलकर के ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स पार्ट इन शुगरी कंडीशन के द्वारा ये जो दोनों पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों पार्ट किसी भी सेल के अंदर ये एक विशेषता इनके द्वारा डेवलप की जाती है। मीन्स ये दोनों पार्ट अपनी सेल को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, यानी निषेचन के दौरान जो स्पर्म पार्ट है उसका ओवा पार्ट को आइडेंटिफाई करना, वो किसकी वजह से होगा? इनके अंदर पाए जाने वाले जो ग्लाइकोकैलिक्स जो शुगर पार्ट है उसके द्वारा ये पार्ट उसके अंदर क्या किए जाते हैं? आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन पार्ट है, अब सेल मेम्ब्रेन पार्ट का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, ये क्या क्या फंक्शंस जो है वो सेल के अंदर करती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कि ये सेल को एक निश्चित आकार, एक निश्चित शेप जो है वो इसके द्वारा दी जाती है। दूसरा पार्ट इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की वजह से ये अपनी ही जो सेल पार्ट है उन सेल पार्ट का आइडेंटिफिकेशन जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। इस मॉडल के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुख्य कंटेंट है, यानी इसके जो स्ट्रक्चरल कंटेंट है वो इसका मुख्य पार्ट है, और चूंकि ये पार्ट लिक्विडिटी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर इलास्टिसिटी जो कंडीशन है वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है। दूसरा, इन्हीं की वजह से जो प्रोटीन जिनके दो हम टनल प्रोटीन कह रहे हैं, इसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स के अंदर ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये यूटिलाइज होती है, ऑस्मोसिस जो है वो इसके द्वारा होगा। इसके साथ जो पार्ट है इनके अंदर फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस जो पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट के द्वारा होगा। दूसरा, इनके अंदर कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ एक्सक्रीशन का जो काम है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो पार्ट है वो इनके अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फंक्शन करती है, कार्य करती है। थैंक यू।